हेलो बच्चों, वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल की क्लास में हमने आपसे लासा मासा की बात की थी। उसमें हमने आपको बताया था कि लासा कैसे निकालते हैं, मासा कैसे निकालते हैं और लासा मासा से आपकी परीक्षा में आपसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम आपसे बात करेंगे जिससे आपकी परीक्षा में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आने वाली 18 जनवरी 2025 को जो परीक्षा आपकी होने वाली है नवोदय विद्यालय क्लास 6 की, तो उसके लिए आज हम चैप्टर शुरू करेंगे सरलीकरण, जिसे आप सिंप्लीफिकेशन भी कहते हैं। तो सरलीकरण में हम आपको बताएंगे कि आपसे किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और आप उन्हें किस तरह से हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अगला चैप्टर सरलीकरण। सरलीकरण तो सरलीकरण में सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि आपसे किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 1, आपसे चिन्हों वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ये आपके 4 चिन्ह हैं। सबसे पहले नंबर 1, आपसे चिन्हों वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। नंबर 2, आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे ब्रैकेट्स वाले। ब्रैकेट्स किस किस प्रकार के होते हैं और कौन सा ब्रैकेट आप पहले सॉल्व करेंगे, कौन सा ब्रैकेट आप बाद में सॉल्व करेंगे। देखिए, इसे कहते हैं रेखा कोष्ठक या आप रेखा ब्रैकेट भी कह सकते हैं। नंबर 2, छोटा ब्रैकेट। नंबर 3, मंझला ब्रैकेट। और नंबर 4, आपका बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले हमने आपको बताया 4 चिन्ह होते हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। नंबर 2 हमने आपको बताया रेखा कोष्ठक, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और आपका बड़ा ब्रैकेट। तो नंबर 3 समझिए। नंबर 3, आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं का वाले। जिन प्रश्नों में का प्रयोग हो, का वाले प्रश्न, का वाले प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जो चिन्हों वाले सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे उनमें कौन सा चिन्ह आप सबसे पहले सॉल्व करेंगे, कौन सा चिन्ह आप बाद में सॉल्व करेंगे। तो देखिए,
ये जो आपसे चिन्हों वाले सवाल पूछे जाते हैं, अगर मान लीजिए परीक्षा में आपसे कोई चिन्हों वाला सवाल पूछा गया तो सबसे पहले आप कौन सा चिन्ह सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, समझिए आप, जिसे कहते हैं भाग गु जो घ, भागु जो। तो अगर किसी प्रश्न में चारों चिन्हों का प्रयोग हुआ है तो सबसे पहले आप करेंगे भा से आप भाग को करेंगे पहले सॉल्व, फिर गा से आप गुणा को सॉल्व करेंगे, जो से आप जोड़ को सॉल्व करेंगे और घा से आप घटाना को सॉल्व करेंगे। अगर चिन्हों से संबंधित किसी भी प्रकार का आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे पहले आप भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, उसके बाद में घटाना को हल करेंगे। और एक बात और जान लीजिए, सरलीकरण का किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप एक बार में केवल एक ही काम करेंगे, ठीक है। आगे हम प्रश्न में आपको समझाएंगे, बताएंगे कि आपको प्रश्न किस तरह से करना है, समझिए। तो ये हो गया आपका चिन्हों वाले प्रश्न, ब्रैकेट्स वाले प्रश्न और का वाले प्रश्न। ब्रैकेट वाले प्रश्न में अगर मान लीजिए आपसे ब्रैकेट का कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे पहले आप कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे रेखा कोष्ठक को, उसके बाद में छोटा ब्रैकेट, उसके बाद में मझला ब्रैकेट, उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट। मान लीजिए कि अगर आपके प्रश्न में रेखा कोष्ठक नहीं है तो आपका सीरियल जो है वो वही होना चाहिए। रेखा नहीं है तो इसे हटा दीजिए आप, छोटा, मझला और बड़ा। मान लीजिए इन चार चिन्हों में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए गुणा नहीं है तो आप पहले भाग करेंगे, फिर आप जोड़ करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, घटाना करेंगे। आपका यही सीरियल रहना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे चिन्हों वाले प्रश्नों पर। चलिए चलते हैं आज की क्लास का पहले प्रश्न की ओर। देखिए, समझिए कि चिन्हों वाला प्रश्न आपसे परीक्षा में किस प्रकार पूछा जाता है। पहला प्रश्न, 25 गुणे 63 भाग 7 प्लस 27 माइनस 2 को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। यह प्रश्न पूरी तरह से चिन्हों पर आधारित है। तो हमने आपको बताया सबसे पहले आप कौन से चिन्ह सॉल्व करेंगे। देखिए, आपको हमने भागु जोगा बताया है तो पहले आप भाग करेंगे। देखिए आप 25 गुणे, अब आपको क्या करना है, 63 में भाग करना है किससे, 7 से। तो आप 7 का पहाड़ा पढ़िए 63 में। देखिए आप 63 भाग 7 को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 63/7, 7 एकम 7, 7 नेम 63। तो आपका कितना आएगा, 9 आएगा। और दूसरे प्रकार से आप यही पे कर सकते हैं, 7 का पहाड़ा पढ़िए कि 63 आ जाए, 7 नेम
63। तो आप यहाँ पर कितना लिखेंगे, 9 लिखेंगे। फिर आपने भाग कर दिया, बाकी पूरे सवाल को आप वैसा ही उतार लेंगे। देखिए आप, प्लस आपका 27 बचा, माइनस आपका 2 बचा। अब इस प्रश्न में आपका भाग हो गया। अब आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब आप 25 और 9 का गुणा करेंगे। 25 नेमा कितना होता है, 225 प्लस 27 माइनस 2। हमने अभी आपको बताया कि एक बार में केवल आप एक काम ही करेंगे। अगर आपने एक बार में 2 काम किए तो आपसे प्रश्न गलत भी हो सकता है। देखिए आप, पहले हमने यहाँ पे गुणा की भाग किया, फिर गुणा किया, फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या, जोड़ करेंगे। अब 225 में जब 27 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 252 माइनस 2। अब आपका भाग हो गया, गुणा हो गया, जोड़ हो गया। अब आप क्या करेंगे, घटाना। 252 में से जब आप 2 को घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 250। ये आपका आंसर है। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलते हैं सरलीकरण के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप कैसे करेंगे, देखिए आप, अगला सरलीकरण का अगला प्रश्न देखिए आप, दूसरा, 5 भाग 5 प्लस 5 गुणे 5 और माइनस 5 को सरल करने पर परिणाम आता है। यह आपका प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप इस प्रश्न में क्या करेंगे, भाग करेंगे। समझिए आप, 5 में आप क्या करेंगे, 5 से 5 में भाग करेंगे तो 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 आ जाए, 5 एकम 5, तो आप यहां लिखेंगे 1 प्लस 5 गुणे 5 माइनस 5। ये आपका हो गया भाग। अब आप करेंगे क्या, अब आप करेंगे इसमें गुणा करेंगे। तो 1 प्लस यहां पे गुणे का चिन्ह है तो आप इन दोनों की क्या करेंगे, 5 और 5 की क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 5 25, ये हो गया आपका 25 माइनस 5। यहां तक क्लियर होगा आपका। अब आगे आपका भाग हो गया, गुणा हो गया। अब आप क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। अब आप इन दोनों को आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 25 और 1 कितना होता है, 26 माइनस 5, ये हो गया आपका जोड़। अब आप क्या करेंगे, घटाना करेंगे। 26 में से आप 5 को घटाएंगे तो आपका बचेगा 21। ये आपका आंसर है। अगर सरलीकरण का जो चिन्हों वाला प्रश्न है उसमें आप एक बार में एक काम करेंगे तो आपका उत्तर बिल्कुल सही आएगा और गलत होने का चांस जो है वो बहुत कम हो जाएगा, ना के बराबर। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, सरलीकरण का तीसरा प्रश्न। सरलीकरण के तीसरे प्रश्न की ओर, और आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझिए आप। 10 प्लस 4 भाग 2 माइनस 3 गुणे 2 प्लस 4 भाग 2 माइनस 4
को सरल कीजिए, को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो समझिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे आप। अब आप इस प्रश्न में देख रहे होंगे कि आपको दो जगह भाग करना है, एक यहां पर और एक यहां पर। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार में दोनों जगह भाग करेंगे। ठीक है, देखिए आप कैसे करेंगे। 10 प्लस 4 में 2 से भाग करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़िए 4 आ जाए, 2 दूनी 4 माइनस, और कुछ नहीं करेंगे, केवल आप भाग करेंगे। 3 गुणे 2 प्लस, यहां पर भी आपको वही करना है, 2 का पहाड़ा पढ़िए 4 आ जाए, 2 दूनी 4 माइनस 4। ये आपका हो गया, इस प्रश्न में भाग हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस प्रश्न में गुणा करेंगे। देखिए आप, गुणा आपका यहां पर है, देखिए आप। बाकी आप पूरे प्रश्न को जैसा का तैसा उतार लेंगे। देखिए आप, 10 प्लस 2 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 2 माइनस 4, ये हो गया आपका गुणा। अब आप क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो इसमें आप ये देखेंगे कि आपकी संख्याएं प्लस प्लस की कौन कौन सी हैं, और आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संख्या प्लस में है, कौन सी संख्या माइनस में है। समझिए आप, अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा होता है तो मान लीजिए वो संख्या आपकी प्लस में है। और ये 2 है, इसके आगे चिन्ह कौन सा लगा है, प्लस का, तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। 6 कायम है, माइनस में है। 2 कायम है, प्लस में। आगे चिन्ह देखते हैं, ये भी आपका प्लस में है, और ये आपका माइनस में है, और ये भी आपका माइनस में है। समझिए आप। तो पहले हम इन्हें जोड़ेंगे। 10 और 2 12, 12 और 2 कितना हुआ आपका 14। अब हम बात करते हैं, अब ये हो गया आपका -6 और -4, ये हो गया आपका। अब आप घटाना करेंगे। देखिए सबसे पहले ये हो गया आपका 14 माइनस, अब यहां पर क्या करेंगे आप, ये माइनस का 6 है, ये माइनस का 4 है। तो माइनस, जब दो संख्याएं माइनस में होती हैं तो हम उन दोनों संख्याओं को जोड़ तो देते हैं, लेकिन चिन्ह जो है वो माइनस का ही रहता है। जैसे मान लीजिए कि 6 रुपए आपके ऊपर यहां पर उधार हैं, 4 रुपए आपके ऊपर यहां पर उधार हैं, तो टोटल आपके ऊपर कितने रुपए उधार हो गए, 10 रुपए। तो 10 रुपए, और उधार के लिए आप चिन्ह लगाएंगे माइनस का, चाहे आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इन्हें दोनों माइनस वाली संख्याओं को जोड़ दिया, और ये टोटल हमने लिख दिया -10। अब पहले आपने जोड़ किया, अब आप यहां पे करेंगे घटाना, तो ये हो जाएगा आपका 14 में से जब आप 10 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 4। ये आपका हो गया आंसर। दूसरी तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते थे। आप पहले क्या करते, आप पहले 14 में से आप 6 को घटाते, तो आपका कितना बचता, 8 बचता। फिर आप क्या करते, 8 में से आप 4 को घटाते, तो आपका 4 आ जाता। कहने का मतलब यह है कि गणित में आप किसी भी प्रश्न को अनेक विधियों से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपका आंसर जो है वो एक ही आएगा। ठीक है, आंसर डिफरेंट नहीं होगा, एक प्रश्न का एक उत्तर होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न आपका, व्यंजक 9 माइनस
6/3 गुणे 2 + 1 का मान है, अब आप समझिए इस प्रश्न को भी। सबसे पहले आप इस प्रश्न में क्या करेंगे, भाग करेंगे। आप केवल एक चीज याद रखेंगे, भागु जो घ, आप इस चीज को याद रखेंगे तो आपसे प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। आप इसी नियम पर चलिए। सबसे पहले आप भाग करेंगे 9 माइनस, आप 6 में भाग करेंगे किससे, 3 से भाग करेंगे तो 3 का पहाड़ा पड़िए 6 3 दूनी 6 गुणे आपका आगे 2 है और प्लस आपका 1 है, भाग हो गया। अब आप गुणा करेंगे, आप इन दोनों की क्या करेंगे, गुणा करेंगे, बाकी को वैसा ही उतारेंगे। 9 माइनस 2 दूनी 4 प्लस 1, बाकी सब आपको वैसा ही उतारना है। आपका भाग हो गया, गुणा हो गया। अब आप करेंगे प्लस करेंगे, जोड़ करेंगे, तो आप फिर से देखेंगे कि हमारी प्लस प्लस की संख्याएं कौन कौन सी हैं। एक तो आपका 9 प्लस में है क्योंकि आगे इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये आपका प्लस में हो गया। ये 4 आपका माइनस में है और 1 आपका ये काहे में है, प्लस में है। तो 9 और 1 को आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे, आपका हो जाएगा 10 माइनस 4। अब आप 10 में से 4 को घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 6। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। उम्मीद है कि आपको सरलीकरण से संबंधित चिन्हों पर आधारित प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं बहुत ही अच्छी तरह से आपको ये चारों प्रश्न समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं सरलीकरण के जो आपसे परीक्षा में ब्रैकेट्स वाले सवाल पूछे जाते हैं उन प्रश्नों की ओर चलते हैं। समझिए आप। तो अब चलते हैं सरलीकरण के जो ब्रैकेट वाले सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों की ओर। देखिए आप, अभी हमने आपको बताया था कि जब आपसे परीक्षा में ब्रैकेट वाले सवाल पूछे जाएंगे तो सबसे पहले आप कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। देखिए अगला प्रश्न, ब्रैकेट वाला प्रश्न देखिए आप। 8 माइनस मझला ब्रैकेट 4 माइनस छोटा ब्रैकेट 5 माइनस 4 माइनस 3, ऊपर आपका रेखा कोष्ठक है, छोटा ब्रैकेट बंद और मझला ब्रैकेट बंद, का मान निकालिए। का मान निकालिए। यह सरलीकरण का ब्रैकेट वाला प्रश्न है। तो सबसे पहले आप कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, अभी हमने आपको बताया था। सबसे पहले आप रेखा ब्रैकेट को हल करेंगे। समझिए आप, बाकी को आप वैसा ही उतारेंगे। 8 माइनस छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट 4 माइनस छोटा ब्रैकेट 5 माइनस, अब इन दोनों संख्याओं के ऊपर लगा है रेखा कोष्ठक, तो आपको क्या करना है, 4 में से 3 को क्या करना है, घटाना है। तो 4 में से जब 3 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1 और आपका रेखा ब्रैकेट सॉल्व हो गया है। फिर आप ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट बंद करेंगे और मझला ब्रैकेट भी बंद करेंगे। आप देख रहे होंगे कि हमने केवल इस सवाल में पहली बार में केवल एक काम किया। इसी प्रकार आप भी एक काम करेंगे, ठीक है।
अब आप कौन सा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, रेखा ब्रैकेट आपका सॉल्व हो गया। अब आप छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 4 माइनस, बाकी को सेम वैसा ही उतारना है, 8 माइनस मंझला ब्रैकेट 4 माइनस, अब 5 में से 1 को घटाएंगे, आपका आएगा कितना, 4। आपका छोटा ब्रैकेट भी हल हो गया है। अब आएंगे मझले ब्रैकेट की ओर, 8 माइनस, अब 4 में से 4 को जब आप घटाएंगे तो आपका आएगा कितना, 0 आएगा। तो अब आप क्या करेंगे, अब इसमें बड़ा ब्रैकेट तो है नहीं, तो बस आप क्या करेंगे, अब 8 में से आप 0 को घटाएंगे, तो किसी संख्या में से जब 0 को घटाते हैं तो उस संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपका फाइनली आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 8। तो उम्मीद है कि सरलीकरण का जो ब्रैकेट वाला जो सवाल आपसे पूछा जाता है, ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरलीकरण का अगला प्रश्न देखिए आप, 9 माइनस बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस मंझला ब्रैकेट 6 माइनस छोटा ब्रैकेट 5 माइनस 4 माइनस 3, ऊपर आपका रेखा कोष्ठक है, छोटा ब्रैकेट बंद, मंझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद, बराबर है, बराबर है, किसके बराबर है। आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। क्या है, 9 माइनस बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस मंझला ब्रैकेट 6 माइनस छोटा ब्रैकेट 5 माइनस 4 माइनस 3 और 4 और 3 के ऊपर है आपका रेखा कोष्ठक। तो सबसे पहले आप रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। देखिए आप, 9 माइनस 5 माइनस मंझला 6 माइनस 5 माइनस, अब मंझला उस रेखा कोष्ठक इन दो संख्याओं के ऊपर लगा है, तो आप 4 में से 3 को क्या करेंगे, आप घटाएंगे, तो 4 में से 3 जाएगा, आपका 1 बचेगा और मंझला रेखा कोष्ठक आपका सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब आप हल करेंगे छोटे ब्रैकेट को, 9 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 5 में से 1 को घटाएंगे तो आपका आएगा 4। आपका छोटा ब्रैकेट भी हल हो गया है। आप लगातार देख रहे होंगे कि हम एक बार में केवल एक ब्रैकेट को ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार आपको भी करना है। 9 माइनस 5 माइनस, अब आप पहले आपने रेखा सॉल्व किया, फिर आपने छोटा, अब आप मंझला करेंगे, तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो आपका आएगा 2। इस प्रकार आपका मंझला ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अब आप बड़े ब्रैकेट की ओर आएंगे, 9 माइनस 5 में से 2 को घटाएंगे, आपका कितना आएगा, 3। अब आप 9 में से 3 को घटा देंगे, आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट पर चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप लगातार हमारे साथ बने रहें, ताकि आप आने वाली 18 जनवरी को जो परीक्षा आपकी होने वाली है
उसमें अधिकतम अंकों को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में फिर से एक बार सरलीकरण के साथ।